हेलो मित्रों, मैं उस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त सुमित नगरकोटी। और आज मैं आपको एक बहुत ही खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है भयानक मजाक। मेरा नाम अंशराज है। मैं अपने 3 दोस्तों रोहन, समीर और आदित्य के संग कॉलेज का टाइम पास करने के लिए हमेशा एक दूसरे पर मज़ेदार मजाक किया करते थे। एक दिन हम लोग शाम को कहीं घूमने निकले थे। रास्ते में हमें एक पुराना और खंडहर हो चुका मकान दिखाई दिया। ये एक बड़े हवेली जैसा मकान था और लगभग 10 साल से खाली पड़ा था। रोहन ने हमें मजाक में कहा कि आज रात को हम इस खंडहर में ही रहेंगे। हम सब डर गए लेकिन मना नहीं कर सके। रात के 9 बजे हम उस हवेली में पहुंच गए। रोहन के पास एक नकली खोपड़ी थी और उसने कहा कि वो हम सबको डराने का प्लान बना रहा है। हमें लगा कि वो तो बस हमारा मजाक उड़ा रहा है। रात 10 बजे के करीब अचानक हवेली में किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। हम सब डर गए। फिर हमने खोपड़ी जैसा कुछ हवेली के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। हम लोग चीखने लगे और घबरा गए। रोहन हंस रहा था। हमें लगा कि ये रोहन का ही कोई प्लान है हमें डराने का। लेकिन जैसे ही हम खोपड़ी के पास गए तो हमने देखा कि रोहन की नकली खोपड़ी नहीं थी। हम और भी ज्यादा डर गए। रोहन कहने लगा कि शायद ये हवेली सच में भूतों से भरी हुई है। तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा बंद हो गया और हम लोगों को अंदर कैद कर दिया। हम दरवाजा खोलने की हर कोशिश करने लगे लेकिन वो नहीं खुल रहा था। इतने में हमने कमरे की खिड़की से बाहर निकलते हुए किसी को देख लिया। वो एक सफेद साड़ी पहने कालो बाली वाली औरत लग रही थी और वो सीधे हमारी तरफ आ रही थी। हम सब बेहाल होकर चिल्लाने लगे। कुछ देर बाद उस औरत ने खिड़की के बाहर से ही हंसना शुरू कर दिया। फिर अचानक वो अपना चेहरा दिखाने लगी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि हमारा ही दोस्त आदित्य था। उसने हमें धोखा देकर डराया था। हमें थोड़ी राहत तो मिली लेकिन हम उस पर बहुत गुस्से में थे और हमने उसे मारने की कोशिश की लेकिन वह हंसता हुआ वहां से भाग गया। आज भी जब हम उस घटना को याद करते हैं तो हमें डर लगता है, लेकिन एक बात तय है कि आदि को उसका बदला जरूर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप भी हॉरर स्टोरीज सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल पे हॉरर स्टोरी की प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही खतरनाक और भयानक कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।